बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि नाम से जाहिर है हमें इंटीग्रेशन करनी है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके। अब ये फार्मूला कब और किस तरह अप्लाई होगा ये हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम फार्मूले को प्रूव करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तो हमने क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह के केसेस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो दो फंक्शन है u और v, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो x होगा, यानी u और v दोनों फंक्शन x के हिसाब से होंगे क्योंकि यहाँ dx लिखा हुआ है। अगर हमारे क्वेश्चन में y दिया है तो यहाँ dy आ जाएगा और u और v दोनों y के हिसाब से होंगे। जो भी वेरिएबल दिया होगा, अगर dt है तो u और v दोनों t वेरिएबल के हिसाब से होंगे। अब यहाँ x के हिसाब से फॉर्मूले में तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक फंक्शन u है जिसको मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और ये साथ में फंक्शन v से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी x के हिसाब से होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह के केस में हम कैसे इंटीग्रल कर सकते हैं ये हमने देखना है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को आप इसी तरह छोड़ देंगे। ये हमने डिसाइड करना होता है कि किसको हमने छोड़ना है और दूसरे वाले को हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी u को अगर मैंने इसी तरह छोड़ा है तो v को इंटीग्रेट कर दिया है हमने। अब ये हमारा सबसे अहम काम होता है क्वेश्चन में देखकर कि आपने किस फंक्शन को छोड़ना है और किसको इंटीग्रेट करना है। ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उसके बाद बीच में माइनस साइन आएगा, यानी u को हमने छोड़ा, v को इंटीग्रेट किया। अब नेक्स्ट में जिसको हमने छोड़ा था, u को हमने छोड़ा था, उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे और वंस अगेन v का इंटीग्रेट कर देंगे। देखें v का इंटीग्रल यहाँ भी किया हमने और v का इंटीग्रल यहाँ भी किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने जिसको छोड़ा था u को, उसका हमने डिफरेंशिएट किया है, dy dx निकाला है। तो u को डिफरेंशिएट करेंगे और v का इंटीग्रल कर देंगे। इन दोनों को करने के बाद जो आंसर आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद भी कोई एक आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद भी v का आंसर आ जाएगा कोई, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देन आपने उस आंसर का होल इंटीग्रल निकालना है। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं इंटीग्रल का निशान, ये वाला, देन आपने होल इंटीग्रल निकालना है। तो अब मैं दोबारा से वन लुक में बता देता हूँ आपको कि u को आपने इसी तरह छोड़ा, v को इंटीग्रल किया, देन माइनस साइन, फिर u को हमने छोड़ा था, u का डिफरेंशियल किया, v का वंस अगेन इंटीग्रल किया। इनका आंसर निकालने के बाद देन होल पे इंटीग्रल आएगा। अब जब जब हमारे क्वेश्चन में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे, हम यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ के लिए मैं कोई दो फंक्शन ले लेता हूँ जो x के हिसाब से हैं, u और w। तो पहले स्टेप में मैं इन दोनों फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दोनों x के फंक्शन मैंने अज्यूम किए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल के हिसाब से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन होगा तो दोनों में से किसी एक फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यानी मैंने u का अगर डिफरेंशिएट किया है तो w को मैं इसी तरह ले लूंगा, फिर देन प्लस साइन, और फिर w को डिफरेंशिएट करेंगे और u को इसी तरह छोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमारे पास इस तरह डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये काम किया है। देन नेक्स्ट स्टेप में अब हम इक्वेशन की बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये dy dx u मल्टीप्लाई बाय w इसी तरह आ जाएगा और इंटीग्रल आएगा dx। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर भी du by dx और w इसी तरह आ जाएगा और यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ। हमारी सेकंड टर्म है dw by dx, u dx आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म है मैं इसको इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो हमारे पास ये सेकंड टर्म अकेले रह जाएगी। अगर मैं फर्स्ट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ तो उसको राइट हैंड साइड पे लिखने के बजाय मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा dw by dx u dx इक्वल, इसको हम साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं। देखें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन भी हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल भी हो रहा है, और ये दोनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में इन्वर्सेस होते हैं। तो ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल आपस में इन्वर्सेस होते हैं, तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और ये रह जाएगा u w, और ये फर्स्ट टर्म इक्वल की तरह के प्लस की माइनस हो जाएगी, इसको मैं यहाँ माइनस साइन के साथ लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के बजाय मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप में अब मैं लेट कर लेता हूँ एक फंक्शन v जो कि dw by dx के बराबर है। देखें मैं इस dw by dx को कोई फंक्शन किस तरह मैं लेट कर सकता हूँ x का, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई फंक्शन था sin x यानी कि w को मैं sin x यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। अगर इस w का मैं d by dx करता हूँ यानी sin x का डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं, तो मेरे पास एक और फंक्शन आ जाएगा cos x। जबकि ये cos x जो फंक्शन है ये sin x का डिफरेंशिएशन है, लेकिन इटसेल्फ cos x खुद भी तो एक फंक्शन है ना, तो इसलिए इसको मैंने v ले लिया, ये w आ गया
और ये डी बाई डी एक्स इसके साथ आ गया। तो इस तरह हम इस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को v फंक्शन ले सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे ले सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर में कोई फंक्शन ले लेता हूँ, ये हमारे पास w है हमारे केस में, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स, तो ये 2x आ जाएगा। 2x इटसेल्फ भी एक फंक्शन होता है, तो ये हमारे केस में v बन जाएगा, एक्स स्क्वायर w आ जाएगा और ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह हम इस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को कोई भी फंक्शन v अज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेट करता हूँ इक्वेशन की बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो v इसी तरह रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x ये इंटीग्रेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इसी तरह रहेगा, यहाँ भी इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ देखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल आपस में साथ में मौजूद है, तो ये w इसी तरह रह जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में इन्वर्सेस होते हैं। तो ये हमारे पास w बराबर आ जाएगा, ये जो w इसको राइट हैंड साइड पे लिखने के बजाय मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ v dx के। तो अब जहां जहां हमारे पास w मौजूद है वहां पर मैं इंटीग्रल v dx लिख लेता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें यहाँ dw बाई dx है, तो इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इसकी जगह v आ जाएगा, तो मैं u v डॉट u लिखूं या u डॉट v लिखूं एक ही बात है, dx इक्वल आ जाएगा ये, देन u इसी तरह आ जाएगा, v की जगह इंटीग्रल v dx आ जाएगा, देन माइनस साइन है du बाई dx इसी तरह आ जाएगा, ये वाला w की जगह इंटीग्रल v dx आ जाएगा, देन ये वाला dx आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये देखें कि हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस पार्ट को हमने इसी तरह छोड़ना है जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है और किस पार्ट का हमने इंटीग्रल करना है। तो पहले तो कुछ चीजें आप ध्यान में रख लें कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ये इनफाइनाइटली इंटीग्रेबल फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ यानी कि इसी का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो आप ये देखें इसको हम कितनी दफा भी डिफरेंशिएट करेंगे ये साइन एक्स कॉस एक्स इसी तरह बनता रहेगा। इसी तरह अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे, कॉस एक्स का मैं इंटीग्रल करता हूँ तो मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा। अब इस साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करता हूँ तो मेरे पास माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं और डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी हैं, तो इन्होंने कभी भी खत्म नहीं होना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि u फंक्शन जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है हम इस तरह सेलेक्ट करें कि जो खत्म हो जाए। एक फंक्शन खत्म होगा जब ही लास्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो u फंक्शन हमने हमेशा ये कोशिश रखनी है कि वो वाला लेना है जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे u और v जो लास्ट में खत्म हो जाए। इसी तरह से अगर e पावर x का मैं डिफरेंशिएशन करूं या इंटीग्रल करूं, दोनों सूरतों में ये ex ही रहता है, तो इसने भी कभी खत्म नहीं होना। ये भी इनफाइनाइटली इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएशन के तौर पर नहीं ले सकते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में ये मौजूद है u और v की सूरत में। तो किसी भी एक जगह मौजूद है तो उसको हम इंटीग्रेट ही करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होना। u हमने इस तरह सेलेक्ट करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में, कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट करते हुए खत्म हो सके। मिसाल के तौर पे अगर ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता तो u में एक्स स्क्वायर ही लेता, क्योंकि दो दफा डिफरेंशिएशन करने पर ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और फिर लास्ट में हमारे पास साइन एक्स का ही इंटीग्रल रहेगा, या बाद में इंटीग्रेट होने के बाद जो भी बचेगा उसका इंटीग्रल रहेगा, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस में आपने ये ध्यान में रखना है कि ln x का आप इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका थोड़ा सा लंबा आंसर होता है, कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन में लेंगे अगर ln x आपके क्वेश्चन में मौजूद है। तो होप कि आपको फॉर्मूले का प्रूफ भी समझ आया होगा और थोड़ी सी टेक्निक भी समझ आई होगी। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास पूरी एक्सरसाइज मौजूद है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।